शलजम गोश्त तो सभी के घर में बनता है, लेकिन मैं आपको इसे बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से बनाना सिखाऊंगी। इस तरीके से ना तो आपने कभी शलजम गोश्त बनाया होगा और ना ही किसी से खाया होगा। लेकिन आज के बाद जो लोग शलजम की सब्ज़ी नहीं खाते वो भी इसे शौक से खाएंगे। चले जी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इकरा सलमान। मटन का गोश्त 1 किलो, एक बड़े साइज़ का लहसुन, एक मीडियम साइज़ का प्याज, एक मैंने बड़े साइज़ का टमाटर, इसी के साथ साथ एक दालचीनी की स्टिक, 2 मोटी इलायचियाँ, 1 टेबलस्पून नमक, 2 टेबलस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी शामिल कर दी है। इसमें 1 गिलास पानी शामिल करेंगे। प्रेशर को बंद करके गोश्त को प्रेशर देंगे 5 मिनट के लिए। सीटी चलने के बाद आपने 5 मिनट तक इसे पका लेना है। क्विक एंड फास्ट मेथड है, लेकिन टेस्ट इतना लाजवाब कि हर कोई तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएगा। चलें जी, यहाँ पर 5 मिनट के लिए सिर्फ गोश्त को प्रेशर दिया था। अब इसको खुली सी पतीली में निकाल लेंगे। इसमें हाफ कप ऑयल शामिल कर देंगे। ये जो सूप है ना, इसी के अंदर हम मसाले की बुनाई करेंगे। चलें जी, कुछ स्पाइसेस ऐड कर देते हैं। इसमें मैंने हाफ़ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर इसी स्टेज पे ऐड करेंगे। पानी को कर लेंगे ड्राई मीडियम फ्लेम के ऊपर, साथ साथ मसाले की बुनाई हो जाएगी। चलें जी, यहाँ पर 5-6 मिनट के लिए मसाले की बुनाई हो चुकी है। ऑयल किनारों से सेपरेट होना स्टार्ट हो गया है। इस तरह जब बबल बनना स्टार्ट हो ना, तो आपने इसमें शलजम शामिल कर देने हैं। 1 किलो शलजम ले लिए थे, जिन्हें मैंने इस तरह से काट कर अच्छे से धो लिया है। शलजम को गोश्त के साथ 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। ये देखें, यहाँ पर मेरे घर की बिल्ली, मेरे हस्बैंड आए हैं जो कि यहाँ से चाँप उठा कर ले गए हैं। जैसे ही मैं खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ ना, खाने की खुशबू के साथ इनकी भूख इतनी बढ़ जाती है कि इनको बीच में से ही कुछ ना कुछ कच्चा पक्का खाना होता है। चलें जी, यहाँ पर शलजम को भून लिया है। अब इसमें ना हमने पानी शामिल कर दिया है, तकरीबन 1.5 गिलास। 1.5 गिलास पानी इसलिए शामिल किया ताकि जो शलजम है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और मटन भी अच्छे से टेंडर हो जाए। बीच बीच में आपने ना हिलाते रहना है। लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है। जैसे ही आप बीच बीच में हिलाएंगे ना, तो ये इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे और चम्मच चलाने की वजह से सारे शलजम जो पिस जाएंगे। कुछ घरों में साबुत बनाए जाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरीके से बनाएंगे ना, तो यकीन करें किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आपने उसको क्या खिला दिया है। इतना मज़े का ये सालन बनकर तैयार होता है। यहाँ पर मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्चें और फ्रेश कटा हुआ धनिया ऐड किया है। और सबसे अहम चीज़, जब आप स्टार्टिंग में शलजम बनाते हैं ना सर्दियों के, तो इसमें एक बड़ी अजीब सी करवाहट होती है। हमारे पंजाबी में ना कहते हैं, हमने सुना है कि कसमैल होती है। उस कसमैल को ख़त्म करने के लिए इसमें ना तकरीबन 3 चम्मच बड़े खाने वाले भरकर चीनी जाएगी। अच्छे से हिलाकर दम लगा देंगे। चीनी के साथ किसी किस्म का कोई टेस्ट ख़राब नहीं होगा, कोई सालन मीठा नहीं होगा, बल्कि बहुत शानदार लाजवाब टेस्ट आएगा। रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।